ब्रीफिंग क्रिकेट पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप में भारत का विजय रथ है बरकरार। श्रीलंका को रौंदकर हासिल की 7 मैचों में लगातार 7वीं जीत। गिल, विराट और अय्यर की लाजवाब बल्लेबाजी के बाद शमी समेत तेज गेंदबाजों ने किया श्रीलंका को 55 रनों पर ढेर और श्रीलंका को रौंदते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम बनी भारत। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मैच में भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जब पारी की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दिलशान मधुशंका की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आए विराट कोहली ने चौके के साथ अपना खाता खोला और धीरे धीरे करके अपनी पारी को आगे बढ़ाने लगे और दुष्मंता चमीरा की गेंद पर कैच आउट होने से बाल बाल बचे। विराट और शुभमन दोनों संभल कर खेलते हुए एक एक रन से स्कोर को बढ़ाने लगे और 3-4 ओवरों तक हर ओवर में एक चौका निकालते रहे और इसी तरह से खेलते हुए 17वें ओवर में भारत के 100 रन पूरे हो गए। उसकी अगली ही गेंद पर विराट ने 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर शतकीय साझेदारी को पूरा करते हुए 19वें ओवर में गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी तरह से खेलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते रहे और दोनों की शतक की संभावना बनने लगी। इसी बीच गिल ने 28वें और 29वें ओवर में चमीरा और दुसान हेमंता की गेंद पर छक्के जड़कर तेजी पकड़ी और ऐसा लगने लगा कि वह विराट से पहले अपना शतक पूरा कर लेंगे, पर अफसोस कि वे 30वें ओवर में 193 रनों के स्कोर पर अचानक से मधुशंका की गेंद पर 92 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और अपने पहले वर्ल्ड कप शतक से चूक गए। इसके बाद लोगों का ध्यान विराट, जो कि अपने 49वें वनडे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, पर लग गया, पर अफसोस कि वो भी अपने शतक से चूक गए जब 32वें ओवर में 196 रनों के कुल स्कोर पर विराट 88 रन बनाने के बाद मधुशंका की गेंद पर शॉर्ट मिड ऑफ पर कैच आउट हो गए। इसके बाद पिच पर पहले से मौजूद श्रेयस अय्यर का साथ देने आए केएल राहुल और दोनों बल्लेबाज अगले 2 ओवर खेलते खेलते तक पारी को तेजी देने लगे। खास करके अय्यर, जो कि अब तक इस वर्ल्ड कप में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, ने देखते ही देखते एक के बाद एक 3 ओवरों में 3 विशालकाय छक्के जड़ते हुए भारतीय रंगगति को 6.5 के पार पहुंचा दिया। कुछ ओवरों के बाद इस साझेदारी के 59 रनों तक पहुंचते पहुंचते अचानक से 40वें ओवर में 255 रनों के स्कोर पर राहुल मात्र 21 रन बनाकर चमीरा की गेंद पर फंसकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने आते ही 2 चौके जड़कर अच्छी शुरुआत की, पर और कुछ खास नहीं कर पाए और 42वें ओवर में 276 रनों के कुल स्कोर पर मात्र 12 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए और मधुशंका का चौथा शिकार बन गए। अब तक अच्छी तेज पारी खेल रहे अय्यर ने अगले ही ओवर में मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और रविंद्र जडेजा के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने लगे और फिर 48वें ओवर में अचानक से मधुशंका की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, पर तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 333 रनों के कुल स्कोर पर मात्र 56 गेंदों पर बेमिसाल 82 रन बनाकर कैच आउट हो गए और इसी के साथ मधुशंका के 5 विकेट भी पूरे हो गए। इसके बाद जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला और कुल स्कोर को 50 ओवरों की समाप्ति के बाद 8 विकेटों के नुकसान पर 357 रनों तक पहुंचाने में मदद की। भारत की तरफ से गिल के 92, विराट के 88 और अय्यर के ताबड़तोड़ 82 रनों की पारियों का अहम योगदान रहा। श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका ने 80 रन देकर कुल 5 विकेट हासिल किए। जवाब में 358 रनों के पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत खराब रही, जब पारी की पहले ही गेंद पर प्रथम निशांका को जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू करके चलता कर दिया। इसके अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका की हालत और खराब कर दी, जब उन्होंने दिमुथ करुणारत्ने और सदीरा समारा विक्रमा को एक के बाद एक आउट करके स्कोर को 2 रनों पर 3 विकेट कर दिया। श्रीलंका इन झटकों से उबर पाता उससे पहले चौथे ही ओवर में कुशल मेंडिस को भी सिराज ने क्लीन बोल्ड करके पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 3 रनों पर 4 विकेट गंवाकर श्रीलंका की पारी बिखर चुकी थी और 358 रनों का लक्ष्य अब असंभव सा प्रतीत होने लगा था। फिर भी चरित असलंका और एंजेलो मैथ्यूज ने टिक कर खेलने का पूरा प्रयास किया, पर ज्यादा दूर तक ना जा सके, जब 10वें ओवर में 14 रनों के स्कोर पर मोहम्मद सामी की गेंद को कट करने के प्रयास में असलंका पॉइंट पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट हो गए। इसके अगली गेंद पर ही दुसान हेमंथा को भी सामी ने कैच आउट करवा दिया।
21 रनों पर 6 विकेट गंवाकर श्रीलंका का हश्र ऐसा हो गया था कि अब उसकी पारी ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी और देखते ही देखते सामी ने और 3 विकेट लेते हुए 19.4 ओवरों में ही मात्र 55 रनों के स्कोर पर समेटने में अहम भूमिका निभाई और इसी के साथ भारत ने इस मैच को 302 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 18 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा मोहम्मद सिराज को 3, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को 1-1 सफलताएं हाथ लगी। मोहम्मद शमी को उनके 18 रनों पर 5 विकेट के बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस जीत के साथ ही भारत अपने 7 मुकाबलों को जीतते हुए पॉइंट्स टेबल में कुल 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई है और इसी के साथ इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। भारत का अगला मुकाबला अब 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको भारत के इस अद्भुत मैच जिताऊ प्रदर्शन के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।